तो आज का हमारा टॉपिक है पावर। क्या है? पावर। पावर। ठीक है, हेडिंग डालो पावर। देखो पावर क्या होती है कि एक, देखो दो हमारे पास बाइक है। क्या है? दो हमारे पास बाइक है। एक बाइक जो है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। कितनी? 10 किलोमीटर। एक आवर में कितने किलोमीटर जाती है? 10 किलोमीटर। और दूसरी जो है एक आवर में जाती है 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो इन दोनों में से ज्यादा ताकत वाला ज्यादा पावर किसकी हुई? ऊपर वाले। क्योंकि 1 घंटे में कितनी जाए? 10। और ये कितना जाए? 5 किलोमीटर। तो हमने कैसे रिलेट किया? किससे? जैसे कि मैं बोलूँ एक गाड़ी है जो 20 किलोमीटर जा रही है, एक गाड़ी है जो 10 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, लेकिन पावर हमें कब पता चलेगी? जब हम उसके साथ किसको रिलेट करेंगे? टाइम को। किसको रिलेट करेंगे? टाइम को। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कम टाइम में ज्यादा जा रहा है तो उसकी पावर ज्यादा हुई, कम टाइम लगा उसको जाने में। और एक जो है ज्यादा टाइम ले रहा है, उसी टाइम में ज्यादा जाता है या कम जाता है, जो कम जाता है उसकी पावर कम हुई। अरे समझ में? तो हम किसी भी मतलब इसका मतलब क्या है कि 10 किलोमीटर 1 घंटे में गया है, उसने क्या किया होगा? वर्क ज्यादा किया होगा। 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और इसने डिस्प्लेसमेंट कम किया 5 किलोमीटर। इसका मतलब वर्क ज्यादा किसने किया? पहले वाले। दूसरा वर्क कम किया। 1 घंटे में इसने 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट करके फोर्स लगा जितना भी, उतना वर्क हुआ। इसका 5 किलोमीटर जितना भी फोर्स लगा। ठीक है, तो वर्क इसने ज्यादा किया और इसने कम किया, टाइम उतना ही था, तो पावर इसकी ज्यादा होगी। अरे समझ में नहीं आया? अब देखो और हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि एक दो लड़के हैं, ऐसा लोग। ठीक है, वो क्या करते हैं? खाना सेम खाते हैं, एक जितना ही खाना खाते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने एनर्जी सेम ली। हाँ, मतलब एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद वो काम करता है, एक काम ज्यादा करता है और एक काम कम करता है। तो हम क्या बोलेंगे? पावर किसके पास ज्यादा है? जो ज्यादा काम कर रहा है उसके पास पावर ज्यादा है। आया समझ में? नहीं है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो पावर की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना काम करता है, जितना वर्क करता है, वही उसकी क्या है? पावर। नहीं समझ में? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 सेकंड में, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 20 जूल काम करता है। 20 जूल है ना? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो कितना वर्क करेगा? 20 1 सेकंड में। तो इसकी पावर कितनी हुई? 20। कितनी हुई? 20 वॉट। वॉट क्या है? यूनिट ऑफ पावर, वो हम देखेंगे। और कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 6 सेकंड में 50 जूल काम करता है, तो उसकी पावर कितनी होगी? 10 वॉट। नहीं, 50 वॉट। 1 सेकंड में उसने किया। इसने 1 सेकंड में कितना किया? 20। इसने 1 सेकंड में कितना किया? 1 सेकंड में इसलिए। हाँ, 6 सेकंड में 50 कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 8.5 50/6 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितना आएगा? 50/6 है 2 मीटर 8 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, 203 8.3 वॉट। अब देखो इसने 1 सेकंड में पर सेकंड इसने कितना काम किया? 8.5 3 वॉट। हाँ, और इसने 1 सेकंड में कितना किया? 20 वॉट। तो पावर किसकी ज्यादा हुई? 1 सेकंड फर्स्ट वाले की ज्यादा हुई। अरे समझ में? तो हम क्या करेंगे? ऊपर जो जितना भी वो वर्क कर रहा है वो ऊपर रख देंगे और उसके नीचे क्या रख देंगे? टाइम। तो हमारे क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। आया समझ में? नहीं है? तो पावर कैसे रखेंगे? ये उसकी पावर है ना,
पावर है P इज इक्वल टू 50 क्या है वर्क, ठीक है, और ये 6 क्या है टाइम T। अरे समझ में नहीं आया तो P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम क्या हो जाएगा पावर। पर सेकेंड जो जितना काम वर्क करता है। करता है काम करता है वही उसकी क्या हो जाती है पावर पावर। अरे समझ में नहीं आया लिखे डेफिनेशन रेट ऑफ rate of the doing work per second rate of doing work is power, ठीक है। per second या इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन इन 1 second is work power ठीक है। इतनी है आया समझ में नहीं है इसको लिखते हैं किसे P से P इज इक्वल टू W अपॉन T। इसका मतलब क्या है पावर इज इक्वल टू work upon time वर्क अपॉन time टाइम, ओके। इसका मतलब P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है कि नहीं। हो गया। तो यूनिट इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट इसकी होगी शायद वॉट यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या होगी इसकी वर्क की क्या होती है जूल, क्या होती है जूल, और ये इसकी क्या होती है सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड ठीक है, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं वॉट, क्या कहते हैं वॉट। यस सर और ये वॉट कहां से आया वॉट हाँ। जूल पर सेकंड को हाँ नहीं वॉट ये किस नाम पे पड़ा, जैसे कि उसका जो भाप वाले इंजन बनाए थे ना, स्टीम इंजन बनाए थे रेल के, उस टाइम कौन था वो जेम्स वॉट, कौन था जेम्स वॉट, जेम्स वॉट के नाम पर ये यूनिट बनाई वॉट। अरे समझ में नहीं यार तो हो गया वॉट। अब 1 वॉट पावर क्या है 1 वॉट पावर, भाई कोई मशीन है भाई वॉट तो सुना है ना, जैसे कि हम बल्ब लाते हैं तो बल्ब होता है ना 220 वॉट 5 वॉट 6 वॉट होता है कि नहीं होता है ना 100 वॉट। तो इस वॉट का मतलब क्या है देखो, यदि मेरे को पावर 1 वॉट करनी है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा 1, और टाइम को कितना पड़ेगा 1 सेकंड। यदि कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल काम करे, कितनी 1 जूल, या पर सेकंड 1 जूल काम करे वर्क करे तो उसकी पावर कितनी होगी 1 वॉट, कितनी होगी 1 वॉट। तो 1 वॉट पावर 1 वॉट। एक और है एक मिनट देखो, ये वॉट से पहले हम यूज करते थे कौन सी यूनिट हॉर्स पावर, मतलब हॉर्स पावर यूज करते थे। क्या यूज करते थे हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता था, पहले जो यूनिट थी वो क्या थी हॉर्स पावर, क्या थी हॉर्स पावर एचपी हॉर्स पावर। ये एक हॉर्स पावर जो है वो कितने वॉट के बराबर हुआ करती थी 746 वॉट, ठीक है। अभी भी इसका यूज करते हैं 746 वॉट किसके बराबर होता था 1 हॉर्स पावर के बराबर, ठीक है नहीं। अब मैं इसकी डायमेंशन पता करूं, डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ पावर बताओ, एम एल टी निकालो। क्या होगा भाई, डब्ल्यू एफ बराबर, इसका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ बराबर एम ए एस के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड, ठीक है। सेकंड से एक सेकंड गया, पीछे क्या गया, के जी मीटर पर सेकंड, एंड टाइम का एक और सेकंड, ठीक है। नहीं वर्क की क्या आई, वर्क की हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड आई और एक टी टाइम नीचे है तो एक और सेकंड, अगर मान लेंगे तो केजी m1 l1 t माइनस 2 2, ये किसकी डायमेंशन हो गई, डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है। नहीं है m1 l1 l2 t माइनस 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। m1 l1 t माइनस 2। ओके, अब देखो, अच्छा हाँ देखो, एक तो ये सॉरी ये सेकंड नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ मैं सेकंड मान, इसके हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा मीटर, और इसकी हो जाएगी m kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू m मीटर। अब देखना m1 l2, ये एक m, ये दूसरा m, ठीक है, और ये सेकंड माइनस 2, आए समझ में, मैंने उसको सेकंड मान लिया, हो गया। हाँ, तो ये डायमेंशन ऑफ पावर होगी। ओके, अब अगला क्या हो जाएगा कि 1 वॉट पावर क्या होती है, 1 वॉट पावर, भाई कोई मशीन की 1 वॉट पावर है, इसका मतलब क्या है, किसी मशीन की कितनी पावर है, 1 वॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो पर सेकंड कितना वर्क कर रही होगी, 1 जूल। नहीं समझ में आया, आगे कैसे, P इज इक्वल टू W को मैं कर दूं 1 जूल और टाइम को कर दूं 1 सेकंड, कितना 1 सेकंड, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 वॉट। अरे समझ में नहीं आया, तो 1 वॉट पावर क्या है कि कोई मशीन है वो 1 जूल वर्क कर रही है 1 सेकंड में, मतलब पर सेकंड 1 जूल काम कर रही है वो, तो उसकी पावर कितनी होगी 1 वॉट। 1 वॉट पावर इज दैट मशीन, द पावर 1 वॉट पावर क्या होगी, एनी मशीन one joule doing 1 joule work, doing 1 joule work per second, ठीक है। then power of machine is 1 watt, okay। The power of is क्या हुआ, 1 watt power, ठीक है। that power of then power of machine कोई समझ लेंगे, is power of machine is 1 watt। 1 watt, गुड, ऐसा समझ में नहीं है।
इसका मतलब कोई भी मशीन 1 सेकंड में जितना क्या कर रही हो, वर्क कर रही हो, काम कर रही हो, वो उसकी क्या होती है, पावर। जैसे तुमको है ना, जैसे बल्ब है ना, बल्ब लाते हो उससे, जैसे पहले वाले बल्ब आते थे ना जो येलो लाइट देते थे, वो कितने होते थे, 220 वॉट होते थे, नहीं होते थे। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि वो पावर ज्यादा है, वो बल्ब है ना, उसको कितनी एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिसिटी कितने जूल लेगा वो एनर्जी, 220 जूल, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, 220 जूल 1 सेकंड में। तो काम कितना आगे, काम उसको ट्रांसफर कितना करना चाहिए, 220, लेकिन वो इतना नहीं करता है। कोई भी मशीन जब वर्क करती है तो कुछ जो है उसके ऑपरेशन में खर्च हो जाती है एनर्जी, क्यों, गर्म भी होती है ना, कुछ एनर्जी गर्म होके उड़ जाएगी, अरे समझ में, तो कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन हमको क्या याद रखना, कोई भी मशीन 220 वॉट की है, इसका मतलब उसको जलने के लिए एनर्जी कितनी एनर्जी लेगी 1 सेकंड में, 220 जूल 1 सेकंड में। अब देखो कोई 1000 वॉट है, 1000 वॉट का कोई मशीन है, वो 1 सेकंड में कितने जूल एनर्जी लेगा, 1000। अरे समझ में। तो अब देखो पहले ये वाले बल्ब आते थे, अब एलईडी बल्ब आते हैं, वो कितने के होते हैं, 5 वॉट, 9 वॉट, अरे समझ में नहीं आ रहा, 0 वॉट, हाँ 0 वॉट, अरे समझ में, ये इतने, मतलब अब भाई रोशनी तो उतनी देते हैं ना, या कम देते हैं, उतनी देते हैं, लेकिन ये एनर्जी कितनी लेता है, 5 जूल 1 सेकंड में। ये कितना ले रहा था, 220 जूल, ये कितना 5, ये कितना ले रहा था 9। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अरे समझ में। तो भाई पहले हम दूसरे वाला बल्ब लगाते तो खर्चा ज्यादा नहीं आता था, आता था, अब कम आता है उसके कंपैरिजन। क्यों आता है, क्योंकि ये 1 सेकंड में 220 लेता था, ये 1 सेकंड में 5 ले रहा है, तो खर्चा तो अपने आप कम आएगा ना। और ये 220 लेता था, देता कम था, क्योंकि गर्म हो जाता ज्यादा, ऐसा समझ में। तो भाई हमारे घर में कितनी एनर्जी आ रही है वो गिना जाएगा ना, या आपने खर्च की वो गिना जाएगा। भाई आपके जितनी आ रही है, हाँ, अब जैसे कि मैं आपके घर में 200 लीटर पानी आ रहा है रोज, अब बिल 200 का आएगा, या आपने खर्च किया, आपने क्या किया कि 100 लीटर तो आपने क्या किया, खाने में धोने में वैसे उड़ा दिया, है ना, आपने 100 लीटर पानी पिया, आपके काम का कितना आया, 100 आपने ऐसे ही फालतू का खर्च कर दिया, बिल कितने का आएगा, 100 का आएगा, 200 का, 200 जितनी कंज्यूम कर रहे हैं वही आएगा ना, जितना एक्सपेंड कर रहे हैं वो थोड़ी आएगा। तो ये उनकी क्या थी, डिसएडवांटेज है, इसका लिए एलईडी बल्ब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया समझ में। अब देखो, अब हमारे घर में पावर, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी किस में मापते हैं हम, यूनिट में, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे। जो इसकी पावर की एक तो यूनिट हो गई क्या, वॉट, क्या हो गई, वॉट 1 किलो वॉट, एक और यूनिट है 1 किलो वॉट, क्या है, 1 किलो वॉट। 1 किलो वॉट किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर। 1000 वॉट के बराबर क्या होता है, 1 किलो वॉट। हमारे घर में एनर्जी जो आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 1 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर होता है भाई, होता है 1 किलो वॉट घंटा के बराबर। 1 किलो वॉट घंटा के बराबर क्या होगा, 1 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि 1000 वॉट का कोई मशीन 1 घंटे तक चले लगातार, जो एनर्जी खर्च होगी ना उसको हम बोलेंगे क्या, 1 यूनिट। क्या बोलेंगे, 1 यूनिट। कितना, 1000 वॉट का कोई मशीन 1 घंटे लगातार चले, जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी तो हमारा बिल में क्या आएगा, 1 यूनिट। हमारे उसमें बोर्ड हमारे घर में लगा रहता है मीटर, उसमें यूनिट आता है, तो उसमें लिखा रहता है, देखना यूनिट नहीं लिखा रहता, उसमें kWh लिखा होता है, ये लिखा रहता है। जैसे कि यहाँ पर 96 लगा है, इसका मतलब कितने यूनिट आए,
96। भाई तो 96 या एक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है? भाई कोई हमने एक यूनिट बिजली ले ली, इसका मतलब हमने कितनी ऊर्जा खर्च कर दी। अरे समझ में भाई, वो एक तरीके से वर्क क्या है? वर्क है क्या? एक एनर्जी तो है। तो हमने या एनर्जी कह दो या वर्क कह दो, पीछे से वर्क हो क्या है हमारे किस रूप में? एनर्जी के रूप में। तो एक यूनिट हमने क्या किया? खर्च किया है, इसका मतलब कितनी एनर्जी हमने खर्च कर दी, कितने जूल एनर्जी हमने खर्च कर दी। एक यूनिट किसके बराबर होता है? एक kWh के बराबर। ये देखो 1 इंटू एक किलो, किलोवाट, किलोवाट, एक किलोवाट किसके बराबर होता है? कितने वाट के बराबर? 1000। हाँ 1000 वाट के बराबर होता है, नहीं होता है? यस सर। और एक घंटे में 1 आवर में हमने पर सेकंड कितने पर सेकंड निकालना है? सेकंड में निकालते हैं। तो एक घंटे में कितने सेकंड कितने मिनट होते हैं? 60 into 60। हाँ 60 into 60 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 60 into 1000 वाट इंटू 60 360 आंसर 360 3600 सेकंड। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 36 इंटू 10 टू पावर 5 वॉट सेकंड। वॉट सेकंड क्या होता है भाई? वाट पर सेकंड। हाँ जूल अपॉन टाइम। जूल, जूल होता है। वॉट पर देखो ये इसकी क्या होती है? पावर, पावर ये होता है। यस सर। ये क्या है? वर्क है। यस सर। ये क्या टाइम है? ये क्या पावर है? पावर के क्या होती है? वॉट, यूनिट वॉट होती है। इज इक्वल टू वर्क, वर्क की है क्या होती है? जूल। टाइम क्या होती है? सेकंड। ठीक है नहीं? तो वॉट इनटू सेकंड इज इक्वल टू जूल। वॉट इनटू सेकंड क्या होगी? जूल। ये कितना आ गया? देखो एक मैंने यहाँ पे बीच में लगा दिया क्या? सर kWh का फुल फॉर्म। डेसिमल लगा दिया। kWh का फुल फॉर्म किलोवाट घंटा। किलोवाट आवर। हाँ किलोवाट आवर, ठीक है ना? किलोवाट आवर। अब देखो हिंदी में वही बोलते हैं, आवर को बस चेंज करते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 क्या? जूल। आया समझ में? नहीं है? 1 kWh 1 किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा में कितने जूल एनर्जी होती है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। 1 यूनिट, 1 यूनिट में कितनी जूल एनर्जी होती है? 3.6 और 10 पावर 6 जूल। मतलब एक यूनिट ऊर्जा हमने खर्च कर ली, इसका मतलब हमने कितने जूल एनर्जी ले ली? आया समझ में? नहीं आया? लिख लो ये सर। देखो एक इधर और मैं बता देता हूं। देखो एक बात है, एक हमारे पास कार है जो 5 सेकंड में 100 की स्पीड चल जाती है। 5 सेकंड में हाँ 100 की स्पीड पे चला जाता कार। और दूसरी हमारे पास गाड़ी है 5 सेकंड में 30 पे जाती है, 30 की स्पीड। तो पावर किसकी ज़्यादा हुई? 100 वाले की। मतलब एक बात है, पावर और किस पे डिपेंड करी? स्पीड पर, स्पीड या वेलोसिटी। अरे सुनो इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा? देखो इधर लिख रहा हूं मैं। देखो पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम। ये होता है वर्क किसके बराबर होता है? टी वर्क। हाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। तो T इज इक्वल टू ma फोर्स, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? s अपॉन t वेलोसिटी के बराबर।
स्पीड के s upon t डिस्प्लेसमेंट upon टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी Speed, बराबर speed. स्पीड या वेलोसिटी के टाइम बराबर होता है ना, तो f into v, हाँ f into v सॉरी तो f t is equal to force into वेलोसिटी। it depends on velocity हाँ, and d वेलोसिटी इधर लेके हम लिख लेते हैं स्पीड। क्यों भाई, क्यों लिखा स्पीड मैंने? क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो कंप्लीट या कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वेलोसिटी लिखो स्पीड लिखो है। तो पावर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लिख लिया क्या? पावर कंप्लीट हाँ, ये भी लिख लिया। परफॉर्मेंस